नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि ऐश अभी आ रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार्स में आ रहे हैं और बहुत सारे आपके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, तो जिसके वजह से बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं, जिसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि ऐश ने अभी क्या बोला है कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ऑन पैसिव ने नेल्ड कर दिया है ओ कनेक्ट को, यानी ओ कनेक्ट को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, उस लेवल पे आके क्रिएट कर दिया है कि अब उसके सामने कोई भी आपका दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टिक नहीं सकता या फिर आसपास आ नहीं सकता। और अगर देखो कंपटीशन है, कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन जब भी आएगा उसमें टाइम लगेगा। ऑन पैसिव ऐश ने ये कन्फेस किया है कि ऑन पैसिव हैज़ created the most impressive webinar system ever seen on the digital planet। डिजिटल इस दुनिया में, डिजिटल प्लेनेट में, डिजिटल वर्ल्ड में आज तक इतना मतलब इम्प्रेसिव सिस्टम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार सिस्टम कभी नहीं बना है। और ऐश ने इस चीज़ का गारंटी लिया है, गारंटी दे रहे हैं कि ओ कनेक्ट जो है विल बी द बेस्ट वेबिनार प्लेटफॉर्म एवर मेड। इससे पहले क्वालिटी को लेके मान लो, फीचर्स को लेके मान लो, स्टेबिलिटी को लेके मान लो, मतलब ऑन पैसे जो ओ कनेक्ट का मतलब जो कंपटीशन है वो अभी हाल ही में आसपास कोई दिख नहीं रहा है। और ऐश ने क्लियरली ये बात बोला कि यार मैं ये पब्लिकली ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है, फैक्ट है। पब्लिकली ने तो मैं ये बात नहीं बोलता, क्योंकि ऐश बोलता है ये सच्चाई है, उस वजह से ही मैं आपको पूरे मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे हर बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, मेरे हर बातों को काउंट किया जाता है, मेरे बातों को, मेरे वीडियोस को देखा जाता है। इसलिए मुझे एक्यूरेट और कंप्लाइंट और एथिकल चीज़ें बताना ही मेरे लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ही वो पब्लिकली ये बात बोली। तो डेफिनेटली इस अनाउंसमेंट के बाद, इस कॉन्फिडेंट अनाउंसमेंट के बाद, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब ऐश ने ये बातें बोली है, तो फाउंडर्स के लिए खुश होना बहुत ही ज़रूरी है और हक भी बनता है, क्योंकि फाउंडर्स बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि ओ कनेक्ट कब आएगा, ओ कनेक्ट कब आएगा। और ओ कनेक्ट अगर इस जीनियस लेवल पे, इस जीनियस प्रोडक्ट बन चुका है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फाउंडर्स को प्राउड भी होना चाहिए और देखो ये बनता भी है। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि मेरे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो बाकी जो कुछ अनभक्त होंगे बोलेगा ये तुझे तो पता नहीं क्या हर किस चीज़ पे प्रॉब्लम नहीं होता, तू तो जन्म ही हुआ था प्रॉब्लम लेके, तो ऐसी बातें बोली जाती है। देखो मेरा प्रॉब्लम वही पुराना प्रॉब्लम है जो हर महीने है और हर महीने के हर साल को जो होता है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि नो वॉक फॉर द टॉक, मतलब जो बोली जाती है वो धरातल पे नहीं उतर के आती है, वही वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो थियोरेटिकली बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे आपके अनाउंसमेंट्स हुए हैं, तो उनके लिए मैं कभी डिनाई नहीं करता। लेकिन देखो ऐश ने किसी ज़माने में कई साल पहले ओ मेल को लेके भी ऐसी बातें की थी, ऐसे ही प्राउड हुआ था, और उस ओ मेल को लेके ऐश को छोड़ के अभी प्राउड होने का मौका किसी भी फाउंडर को नहीं मिला है। क्यों? ये कई साल पहले की बात है। उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मैं कोई दूसरा जीमेल ऊमेल अभी यूज़ नहीं करने वाला, ओ मेल इतना ज़बरदस्त बन गया, अब मैं यही बनने वाला हूँ, और वो इतना ज़्यादा प्राउड थे। और आज के दिन में मतलब ऐश को छोड़ के कोई भी फाउंडर अभी तक प्राउड होने का फील नहीं कर पाया ओ मेल को लेके। और सालों पहले भी ये ऐश ने यही चीज़ें, सेम चीज़ें बोली थी कि मैं वेबिनार, देखो मैं जो भी बोला जाता हूँ ना, मेरे वेबिनार को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बार बार आके अनाउंसमेंट करते थे कि दिस आई एम ऐश मुफर्रा एंड दिस वेबिनार इज़ बिंग रिकॉर्डेड, ऐसे ही बोलते थे वो, ठीक है। और क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? वो इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि उनकी लीगल टीम देख रहे हैं उनको, उनके लीगल टीम छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनको उनके वीडियोस को देख रहे हैं। ऐसा बातें बोला गया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो इतना कुछ बोलने के बाद वो फिर बाद में क्या अनाउंस करते हैं कि ऑन पैसिव इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप। क्या फ़ायदा हुआ यार इतना, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको देख रहे हैं, लीगल टीम आपको बार बार नीचे से उंगली करते हैं कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, इतना कुछ उंगली करने के बाद भी आपने बोल दिया कि ऑन पैसिव इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप। और आप सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर हुआ या नहीं हुआ, और ये मैं गलती नहीं मान सकता। कोई भी ऐश जैसा जीनियस आदमी गलती से भी ऐसा गलती नहीं करेगा कि उनको ये ना पता हो कि स्पॉन्सरशिप किसे कहा जाता है, ठीक है। वो बातें पुरानी हैं। लेकिन मैं क्या जानना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन, मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी बार बार कंप्लेन कर करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है यार मैं तो सिर्फ जैसे कभी कभार इन अनभक्तों के कमेंट्स के बाद तो मुझे भी लगता है यार सच में यार मैं सिर्फ नेगेटिव ही ढूंढता रहता हूँ क्या। लेकिन भाई जब उसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करता हूँ, या थियोरेटिकल यानी हवा में बातें छोड़ के धरातल पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। भले ही बैक ऑफिस पे सब कुछ शानदार चल रहा है, लेकिन हर साल हर महीने यही कहानी चल रहा है, कुछ भी कॉन्क्रीट निकल के नहीं आ रहा है। देखो ओ कनेक्ट डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, एक अच्छा चीज़ें आ जाएंगे, ऑन पैसिव भी बढ़िया हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी, मतलब ऑन पैसिव बहुत आगे तरक्की कर सकता है। लेकिन भैया ऑन पैसिव के तरक्की से एक इंसान के, अगर मान लो एक इंसान करोड़पति है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100 लोगों को भी करोड़पति बना देगा।
पॉसिबल नहीं होता ना। तो उस इंसान के करोड़पति बनने से मुझे कोई उतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि उसने जो 100 लोगों को और साथ में जो लिया है उनको करोड़पति बनाएंगे। तो मेरा जानना मानना यही है कि भैया ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाया है, उनकी कमाई कैसे होने वाली है। क्योंकि कॉपी ड्यूवर्स लीडर सब लग गए हैं मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ऐश ने बोल दिया, धिल्लन जी ने बोल दिया कि ओ कनेक्ट ही एक ही प्रोडक्ट है जो आपका लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। मैं बहुत बार आप लोगों को ये वीडियो में कैलकुलेशन करके बताया हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कैसे, मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे ओ कनेक्ट आपकी लाइफ कैसे चेंज करने वाली है। जूम मान लो कितने सालों से है, मान लो जूम के बराबर पहुंच गया। जून का जो पिछले साल का कमाई था 1.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली है, यानी 12,000 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने किया है, राइट। यही है, जब 12,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, मान लो ओ कनेक्ट ने भी मतलब एकदम जैसे ही लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही मान लो सारे जूम के कस्टमर्स को छीन लिया, जितने भी जूम के कस्टमर्स है सबको अपने तरफ खींच लिया। और मान लेते हैं कि वो भी एक साल में जाके 1.5 बिलियन प्रॉफिट कर लेते हैं और 12,000 करोड़ की कमाई मान लो ओ कनेक्ट ने भी कर दी, मान लेते हैं, मानने में क्या है। अब मान लो ऐश खुश है, 30% प्रॉफिट दे दिया। 30% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि देखो ऑपरेशंस, उसी प्रॉफिट में से ऑपरेशंस संभालना होता है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस चीज़ को मान के चलता हूँ, 30% भी प्रॉफिट का दे दिया अगर फाउंडर्स को, तो मान लो आपका 3.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास का मिल गया। मान लो उसका जो आपका 3.6 थाउजेंड करोड़ का जो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, वो आपको 10 लाख फाउंडर्स में अगर उसको बांटा जाए तो कितना आ जाएगा? 3,000 एक महीना में आपकी कमाई होने लगेगी। वो भी बुरी बात नहीं है। देखो 3,000 तब अगर आप मेरी बात पे सहमत हो, मेरी बातों में क्या सहमत हो कि 10 लाख पेड फाउंडर्स है, ठीक है। अगर आप मेरी बातों में सहमत नहीं हो, अगर आप मान लो जैसे आपके कॉपी ट्यूबर्स बताते हैं या फिर मान लो ऐश बताते हैं, आपके लीडर्स बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो 2 मिलियन है या फिर 14 लाख है, तो डिवाइड मार दो, 2 मिलियन मान के चलो तो 1,500 रुपये एक महीने का हो जाएगा। बांटना तो सब में ही पड़ेगा ना, लेकिन मैं फिर भी आधा मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं 10 लाख ही पेड फाउंडर्स है, ठीक है। मेरे बातों को नहीं करते हो तो आप अपनी कमाई 1,500 मान लेना, जैसा भी है। बस कैलकुलेशन आके समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनमें से बहुत सारे बोलेंगे यार 3,000 महीना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। 3,000 करके तो भाई मैं तो एक साल के अंदर तो मेरे सारे प्रॉफिट, मेरे जितने खर्चे थे वो तो निकल आएंगे, उसके बाद 3,000 तो मैं कमाता ही रहूँगा ना हर महीने, वो भी बड़ी बात है। लेकिन देखो और एक चीज़ है, एक तो 3,000 में आपकी लाइफ चेंज तो नहीं होने वाली है, चलो लाइफ चेंज की अलग बात है। मान लो 3,000 भी आपकी कमाई हो रही है, कोई बुरी बात नहीं है, या फिर 1,500 भी हो रही है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये 1,500 या 3,000 आपकी कमाई तब होगी ना जब 12,000 करोड़ ऑन पैसिव कमाएगा एक साल में। क्या 12,000 करोड़ मजाक की बात है? 12,000 करोड़ कमाना क्या आसान है? 12,000 करोड़ कमाने के बाद भी उसका 30% निकालने के बाद भी आपकी कमाई 3,000 से 1,500 होने जा रही है, तो कैसे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है? चलो मान लो ऑन पैसिव ने छाप ही दिया, और मान लो छाप भी दिया पैसा 12,000 करोड़, तो क्या ऐश आपको इक्वली सबको डिवाइड करेंगे? मैंने तो 30% निकाल के सबको बराबर बांटा ना, तो आपको लगता है ऐश बराबर बांटेंगे? अगर बराबर बांटने लगेंगे तो आपस में आप लोग झगड़ा करने लगोगे, बोलोगे मैं तो 10 कस्टमर लेके आया, वो ज़ीरो टीम पे बैठा है, उसकी कमाई कुछ हो नहीं रही, मैं मुझे भी 3,000 मिल रहे हैं, मुझे भी 1,500 मिल रहे हैं, उसको भी 3,000, उसको भी 1,500, मैं क्यों कस्टमर लेके आऊँ, मैं भी बैठ जाता हूँ खाली। तो ऐसी चीज़ें गड़बड़ियाँ होनी शुरू होंगी। तो अगर ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही है, तो अगर वो 12,000 करोड़ अगर वो नहीं कमा पाते, मान लो कमा भी लेते हैं और उसको इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको पैसे देने लग गए, तो आप सोच के देखो 3,000 का क्या हो जाएगा, 15,000 का क्या हो जाएगा, माइनस कर लो कितना में चला जाएगा आपको पता नहीं, ठीक है। चलो ये तो 12,000 करोड़ एक बड़ा सपना हो गया, उस सपने को छोड़ देते हैं। अब हकीकत वाला जो सपना पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो ओ कनेक्ट आपका लॉन्च हो गया है ना, अगले महीने आपका ओ कनेक्ट लॉन्च हो गया, और मान लो आपके पास कितने हैं टोटल 2 मिलियन कस्टमर्स है। अब आप बोलोगे यार अभी तो 10 लाख बोल रहे थे, आप 20 लाख पे पहुंच गए। देखो 10 लाख मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 10 लाख मैं सच्चाई को लेके बोल रहा हूँ, 20 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 लाख मैं आपका फ़ायदा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वाले अमाउंट पे जाऊँगा, अपने वाले 10 लाख को लेके जाऊँगा ना, तो आपको समोसे खरीदने लायक पैसे नहीं बचेंगे। तो उस वजह से आपको मैं 20 लाख लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका 20 लाख कस्टमर्स में से, फाउंडर्स में से अगर 15 लाख कस्टमर्स या फिर फाउंडर्स ने अगर ओ कनेक्ट खरीद लिया तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 मिलियन लिखा हुआ है, यानी 10 लाख। पहले मैं 10 लाख सोच रहा था, लेकिन फिर सोचा थोड़ा बढ़ा देते हैं और ज़्यादा 15 लाख मान लो, 15 लाख लोगों ने खरीद लिया मान लेते हैं, ठीक है। 15 लाख फाउंडर्स ने अगर ओ कनेक्ट खरीद लिया,
और मान के चलते हैं कि एक ओ कनेक्ट को ख़रीदने में 30,000 दोबारा दे रहे हैं, 30,000, ठीक है, ज़्यादा मान के चल रहा हूँ, 30,000 भी अगर वो पे कर रहे हैं, इसका मतलब ऑन पैसिव के पास यानी ऐश के पास कमाई हो जाएगी 4,500 करोड़ के आसपास का पैसा आ जाएगा, है ना। और 4,500 करोड़ में से मान लो 30% भी अगर उन्होंने उसका बांट दिया प्रॉफिट का, प्रॉफिट तो है नहीं, देखो 4,500 मैं ज़्यादा इसलिए लेके चल रहा हूँ, 4,500 करोड़ तो टोटल इनकम आया ना, उसमें ऑपरेशनल खर्चे ये वो ये कैलकुलेशन गोली मारो, उसको कैलकुलेट करूँगा तो बहुत कम हो जाएगा। फिर मैं आपको ज़्यादा रखने के लिए वो सब कैलकुलेट नहीं करके दोबारा बता रहा हूँ, 4,500 करोड़ पूरा का प्रॉफिट ही मान के चल रहा हूँ, बल्कि वो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, उसमें ऑपरेशनल खर्चे भी हैं। फिर ऐश आके आपको याद दिलाएगा, भैया हमने तो 4 महीना आपको फ्री दे दिया था वो कनेक्ट, अभी देखो हमारा सर्वर को पैसा जाता है, एम्प्लॉयज़ को जाता है, ये सब दुनिया भर की कहानी सुनाएंगे, वो 4,500 करोड़ बहुत कम हो जाएगा वापस, ठीक है। चलो 4,500 करोड़ लेके उसका 30% आपका कितना 1,300 करोड़ के आसपास का होगा, जिसको अगर हर फाउंडर को बांटोगे, यानी कितने ने ख़रीदा था, 10 लाख लोगों ने ख़रीदा ना, तो 10 लाख लोगों को अगर बांट दोगे तो अगर वो भी बराबर अगर बांटोगे तब जाके आपका 9,000 रुपये आपको मिलेगा हर एक, मतलब आपको हर फाउंडर को 9,000 के हिसाब से मिल जाएगा। और वो 9,000 फिर अगला 9,000 आपको कब मिलेगा, क्योंकि ये आपका ये क्वार्टरली पेमेंट है वो कनेक्ट का, तो ये आपका अगला 9,000 आपको फिर अगले 3 महीने के बाद मिलेगा, ठीक है, यानी पर महीना वही 3,000 बैठ गया। और वो भी आपको वापस 9,000 अगले मतलब आपके मतलब 3 महीने के बाद तब मिलेगा अगर वापस आप सभी ने रिन्यू किया, आप रिन्यू करोगे उसी में से तो पैसा आएगा ना, तो आपने अगर दोबारा रिन्यू किया तब 3 महीने के बाद फिर आपको उसमें से आपको फिर से 9,000 रुपये आपको मिलने के चांसेस हैं। इसका मतलब वही हुआ, अब फाउंडर्स तो यही बोलेंगे भैया बहुत है 3,000 महीना, कोई बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात है, ऑन पैसे के पास 50 प्रोडक्ट्स है, 50 प्रोडक्ट, तो 3,000 प्रोडक्ट, 3,000 का एक प्रोडक्ट से हमें कमाई हो रहा है, 50 प्रोडक्ट से हमें 1.5 लाख की कमाई होगी मंथली, और क्या चाहिए, हो गया बढ़िया। लेकिन ऐसा चीज़ें नहीं होती। अब ये 1.5 लाख का हिसाब किताब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब आप ओ कनेक्ट से अगर मान लो आपने कुछ कमा लिया ना, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ कि ये 1.5 लाख का कैलकुलेशन क्या होता है क्या नहीं होता। आज के दिन समझाऊंगा, अभी आप गालियाँ दोगे, फिर जब वो सच हो जाएगा उसके बाद फिर आप भूल जाओगे कि ऐसा भी कुछ बोला था, तो ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये जो आपके कॉपी ट्यूबर्स आके आपको सपने दिखा रहे, लीडर्स आपको आके सपने दिखा रहे कि ओ कनेक्ट लॉन्च हो गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये छा जाएंगे वो छा जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप प्लीज़ इनके बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो, ज़्यादा इन पर ज़्यादा इंटरेस्ट मत दो, इनके बातों को सुन के ज़्यादा सपने मत सजाओ। इन पे जीरो टीम वाले फाउंडर्स की कमाई नहीं होने वाली है करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हाँ, बहुत लोग करोड़पति बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कितनी बड़ी टीम है, तो ऊपर वाले डेफिनेटली कोई ना कोई करोड़पति बन जाएगा, जिसका एग्जांपल आप लोगों को दिया जाएगा। उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है भाई? जीरो टीम वो करोड़पति इसलिए बना क्योंकि नीचे वालों ने खरीदा, और नीचे वाला जिसने खरीदा उसको क्या मिला, तो वो जानना ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ री इन्वेस्ट तब तक आप मत करना। जीरो टीम वालों को बार बार बोलता हूँ, बार बार ये वीडियो बनाता हूँ, जब तक आपको कोई कॉन्क्रीट प्लान ना मिल जाए कि किस तरह से आप लोगों को पेमेंट किया जाएगा। वो कनेक्ट फेमस हो सकता है, वो कनेक्ट बहुत कमाई कर सकता है, वो ऑन पैसिव भी छा सकता है, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स कैसे कमाएंगे। जैसे मुझे पता चलेगा उस दिन खुशी खुशी आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा। तब तक मेरा ऐसे ही कंप्लेंट नेचर वाला आपको अपडेट मिलता रहेगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।